बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे चिकन कोल्ड सैलिड। क्रीमी होने के साथ साथ ये सैलिड हेल्दी भी है और बनाने में भी बहुत इजी है। तो इसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो ये पैन में मैंने घी ले लिया है। मक्खन हो या घी आप ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने घी लिया है देसी, और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे मैदा। छना हुआ मैदा डाल देंगे अच्छे से छान कर, कोई गुठली ना इसमें हो। मैदे को हमने इतना पकाना है कि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए, हल्का सा कलर इसका चेंज है। बहुत ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा कलर इसमें हमने नहीं देना। स्पून यहाँ पर हमें बराबर चलाना है ताकि मैदा जो हमारा वो जले नहीं। देखिए जी, माशाल्लाह से मैदे में बहुत प्यारा कलर आ चुका है और बहुत ही प्यारी से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर हम विस्क ले लेंगे, विस्क की मदद से इसे अच्छे से हम बीट कर लेंगे। इसमें कोई भी गुठलियाँ लम्स नहीं रहना चाहिए। इस स्टेज पे आंच को हमने बिल्कुल लो कर देना है। तेज़ आंच पर बिल्कुल भी दूध नहीं डालेंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। इसके अलावा हमें मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए जी, सॉस हमारी ठीक से तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आग को हम बंद कर देंगे। सॉस हमारी बन कर तैयार है, उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। वीडियो यहाँ पर आपको मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सॉस को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। सॉस हमारी गर्म नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सॉस हमारी ठंडी हो गई। ठंडा होने के बाद इसमें ही मैंने क्रीम ली है। देखिए जी, ठंडा होने के बाद थिक हो चुकी है। ये एक पैक इसमें क्रीम का डाल देंगे। बहुत ही इसमें अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आएगा। क्रीम को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार ये हमारी सैलेड बनकर तैयार होगी और हेल्दी बनेगी। इंशाल्लाह ताला बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। ये देखिए जी, कितनी प्यारी हमारी सॉस बनकर तैयार है। यहाँ पर कुछ सब्जियां ली है मैंने। 2 मैंने आलू बॉयल करके काट लिए क्यूब्स में। 2 ही हमने सेब लेने। सेब को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। आधा मैंने खीरा लिया है, छिलके नहीं इसके तारे से काट लिया है। मटर आधे पहले से मैंने बॉयल कर लिया है। और चिकन को भी क्यूब्स में काट कर हम बॉयल कर लेंगे सिंपल पानी में। ना ही हमने ऑयल ऐड करना है, ना ही नमक डालना है। यहाँ पर एक गाजर है, क्रश करके गाजर डाल देंगे। सब्जियाँ आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जितनी चाहे आप सैलेड तैयार कर सकते हैं। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद जो सॉस हमने बनाकर ठंडी की है, सॉस डाल देंगे इसमें। अब सॉस डालने के बाद अच्छे से इसे फिर से मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सी सैलेड हमारी बनकर तैयार हुई है। दावत हो या पार्टी या घर में बच्चों के लिए नए फैमिली के लिए कुछ नया बनाना चाहते हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बाज़ टाइम फ्रूट नहीं खाते, कुछ बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते, तो इंशाल्लाह ताला इस तरह से सारी चीज़ें खाएंगे। एक ही रेसिपी में सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी सैलेड हमारी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मेरे पास नट्स थे कटे हुए, मैंने पिस्ता बादाम को मोटा मोटा काट लिया है, डाल देंगे। आप अपने हिसाब से आप किशमिश भी डाल सकते हैं, मूंगफली भी डाल सकते हैं। सर्दियों का मौसम है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अनार के दाने भी ले लिए थे मैंने, आधी पहली नार डाल देंगे इस पर। नार से गार्निश करेंगे। बहुत ही माशाल्लाह से कलरफुल सी हमारी सैलेड बनी है, उतनी ही मज़ेदार है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकाया जो हमने नट्स बचाए थे वो ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो सैलेड हमारी बनकर तैयार है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।